तो आज हम लोग एक शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक ज्वालामुखी से। सबसे पहले ज्वालामुखी के परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी है क्या। उसके बाद हम लोग ज्वालामुखी का प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग ज्वालामुखी प्रकार के बारे के बाद उसके बाद हम लोग उद्गार का अन्य रूप पढ़ेंगे। उद्गार में के समय कौन कौन सा रूप में ढल जाता है या कौन कौन सा निर्माण करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी का विश्व वितरण क्षेत्र। उसके बाद हम लोग खास तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं ज्वालामुखी की परिभाषा से। चलिए देखिए ज्वालामुखी की परिभाषा क्या है। तो ज्वालामुखी वह छिद्र है जिससे होकर लावा, गैस, राख एवं जलवाष्प का उद्गार होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी। सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प का उद्गार होता है। ज्वालामुखी में सबसे अधिक मात्रा में पूछता है कौन सी गैस का उद्गार होता है, तो जलवाष्प का ही उद्गार होता है। अब समझिए यहाँ पे मैग्मा में अगर सिलिका की मात्रा अधिक होता है तो ये विस्फोटक उद्गार का रूप लेता है। अगर इसमें सिलिका की मात्रा कम हो जाता है तो उद्गार प्रायः शांत हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग मैग्मा की बात करते हैं कि मैग्मा है क्या और लावा है क्या। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जानेंगे। तो मैग्मा उसे बोलते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक सतह में तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है, उसी को हम लोग मैग्मा बोलते हैं। और यही मैग्मा जब पृथ्वी के बाहरी सतह पर आकर ठंडा हो जाता है तब यह लावा कहलाता है। आगे हम लोग चलते हैं ज्वालामुखी का प्रकार के बारे में। तो ज्वालामुखी के हम लोग दो प्रकार से पढ़ते हैं। पहला तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, दूसरा लावा के आधार पर ज्वालामुखी। लेकिन हम लोग के जानना है सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी, और इसी से क्वेश्चन बनता है। सक्रिय ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पर तीन प्रकार का होता है। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी, और एक होता है मृत ज्वालामुखी। लावा के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। तो लावा के आधार पर चार प्रकार के ज्वालामुखी होता है। पहला हवाई तुल्य ज्वालामुखी, दूसरा अस्ट्रामबोली तुल्य ज्वालामुखी, तीसरा वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी और चौथा पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। अब हम लोग सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी प्रकार के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या है या सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी जिससे लावा निकले, गैस निकले तथा अन्य पदार्थ हमेशा निकलते रहता है, उसी को हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। इसका उदाहरण के रूप में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जिसको हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, और यह स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। उसके बाद हम लोग इटली में एटना ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका में माउंट एब्रूस या इरबेस ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। हवाई द्वीप में किलायू ज्वालामुखी
जो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, लगभग 40 बार यहाँ पे उद्गार हुआ है। उबिनास ज्वालामुखी पेरू के दक्षिण में है। ओजस डे लाडो ये अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर स्थित है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओजस डेल सलाडो। मौना लोवा हवाई द्वीप में है, यूएसए में। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हम लोग जानेंगे कि एक होता है फ्यूजियामा जो जापान में है, और एक विसुवियस। पहले ये प्रसुप्त ज्वालामुखी में इसको रखा गया था, लेकिन वर्तमान स्वरूप में इसे सक्रिय ज्वालामुखी का दर्जा दिया गया है। दूसरा नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी को कहते हैं जिसका उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में कभी भी इसका उद्गार हो सकता है। ये विसुवियस पहले प्रसुप्त ज्वालामुखी था, लेकिन अब ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण बन चुका है, और ये इटली में है। फ्यूजियामा ये पहले प्रसुप्त ज्वालामुखी हुआ करता था, लेकिन यह अब भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण बन चुका है, और ये ज्वालामुखी जापान में स्थित है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्राकटोवा ज्वालामुखी। ये इंडोनेशिया में है। क्राकटोवा ज्वालामुखी ये कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। नारकोंडम ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, और ये अंडमान निकोबार यानी भारत में स्थित है। मेयन ज्वालामुखी फिलीपींस में है। आगे हम लोग पढ़ेंगे शांत ज्वालामुखी क्या है। तो जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है, और पुनः इसमें उद्गार होने की संभावना नहीं है। इसका उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। को सुल्तान और देवबंद ये कहाँ है? तो ईरान में है। पोपा म्यांमार में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में है। एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला पर है। एकांगुआ। तीसरा पॉइंट में दिए हैं उद्गार का अन्य रूप। जैसे उद्गार से कौन कौन सा रूप लेता है। तो गीजर या उष्ण स्रोत क्या है? तो हमेशा जलवाष्प में गर्म टाइप उष्ण टाइप पर निकलते रहता है, यानी गर्म पानी या वाष्प के रूप में निकले तो उसे हम लोग बोलते हैं गीजर। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है येलोस्टोन पार्क का ओल्ड फेथफुल, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। भारत की बात करते हैं तो गीजर का उदाहरण है पूगा घाटी, जो लद्दाख में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है दरोगा में कि पूगा घाटी कहाँ है? तो लद्दाख में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? इस बार के मेंस में पूछा था, तो आणविक केंद्र, भूतापीय आणविक केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में जो राजगीर है वो भी गीजर का उदाहरण है। सोना एक जगह हरियाणा का, वो भी गीजर या उष्ण स्रोत का उदाहरण है। आगे हम लोग देखेंगे धुआरे क्या है। तो धुआरे में हमेशा गैस तथा बस वाष्प निकलते रहता है, उसी को हम लोग धुआरे बोलते हैं। इसका उदाहरण है को सुल्तान, हवाई द्वीप धुआरे। लेकिन गंधक युक्त धुआरे को हम लोग सोलफ तारा बोला जाता है। गंधक युक्त धुआरों को क्या बोलते हैं? तो सोलफ तारा बोला जाता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता धुआरे से, 10,000 धुआरे की घाटी किस पर्वत को बोलते हैं? तो कटमई पर्वत को बोलते हैं। 10,000 धुआरे की घाटी, और ये पर्वत अलास्का में है। कटमई पर्वत जो है अलास्का में स्थित है। अब हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे। तो ज्वालामुखी का विश्व वितरण क्षेत्र 4 पेटी में बांटा जाता है। पहला पेटी परिप्रशांत महासागर, दूसरा पेटी मध्य महाद्वीपीय मेखला, तीसरा पेटी मध्य अंध महासागरीय मेखला, चौथा पेटी है अपसारी प्लेट सीमा, जिसको बोलते हैं मध्य अटलांटिक बेल्ट। पूछेगा सबसे अधिक जो ज्वालामुखी आता है किस पेटी में आता है? तो परिप्रशांत महासागर पेटी में आता है। लगभग 2/3 ज्वालामुखी आता है, और इसी को बोलते हैं प्रकाश प्रशांत महासागर का अग्नि वलय बोला जाता है।
प्रशांत महासागर का अग्नि वलय बोला जाता है। अब इससे संबंधित मुख्य तथ्य जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है और ये इक्वाडोर में है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो, तो देखिए अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर है ये। ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, शांत कौन रहेगा? जो एकांत में बैठेगा, यानी एकांगुआ। आगे हम लोग देखेंगे कि किस महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। और सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, तो वह देश है, महादेश है अमेरिका और एशिया।